बैठे, अनिल जी भी यहाँ बैठे हैं, आप लोग अरेंज करो इनमें से जितने भी, इन 7 लोगों में से जो भी आना चाहे उसको एक बस लेकर दिल्ली ले आओ। मैं आप लोगों को आज आमंत्रित करके हूँ जी, जिसका मन करता हो, जिसने न लगता हो कि भाई झूठ तो नहीं बोलते, काम होया कि नहीं हुआ, एक बस में बैठ के आओ। दिल्ली के जिस हिस्से में, जैसे कल एक पत्रकार से वही स्कूल दिखा देंगे दिल्ली का, तो मैं आपको भी आमंत्रित करता हूं, जो दिल्ली में जगह पता हो आपको, आपका कोई रिश्तेदार जानकार जो भी बताए आपको जगह का नाम, वही बता देना। निशा जी वहां पे एक बस लेके आ जाएंगी आप लोगों की, दिल्ली के स्कूल देखना, और अगर मन ठुके वो स्कूल देखने के बाद तो वोट देना, वरना एक भी वोट मत देना आप लोगों को। ये पंजाब है, नजदीक पड़ता है इधर से, पंजाब की तरफ जाके देख लो, बॉर्डर पार करो, किसी भी दुकान पे, किसी भी घर में रोक के ये पूछो कि भाई ये कह रहे हैं बिजली फ्री होगी, बिजली फ्री होगी, होगी क्या तारीख, अगर वो हाँ भरे तो वोट देना आम आदमी पार्टी को, वरना मत देना। ऐसी आज तक आपको कोई पार्टी नहीं मिली होगी जो इतना खोल के वोट मांगती हो कि भाई आप पहले तसल्ली कर लो, मन बना लो कि ये पार्टी जो कहती है वो करके दिखाती है, तो वोट देना हम लोग की। जितनी पार्टी है, आज तो इनेलो वाला ने भी कितने कह दिया, बोले जी महिलाओं को 1000 रुपए सम्मान, हर महीने महिलाओं को 1000 देंगे। ये कांग्रेस आए, हुड्डा साहब, ये सारे में जहां क्यों कह रहे हैं आज ये आम आदमी के वादे हैं, ये अपना कोई काम नहीं, ये हमारे वादे दोहराने लगे, लेकिन ये भूल गए एक बात। क्या बात? हम बचपन से सुनते हैं, नकल के लिए भी अकल चाहिए। बिजली हम देने की कहें, आप भी कह दोगे, नकल कर लोगे, केजरीवाल वाली अकल कहां से लाओगे 300 यूनिट बिजली फ्री देने के लिए। और एक सवाल और है मेरा तो हुड्डा साहब से, ये आज बीजेपी की सरकार है, किसकी थी? कांग्रेस की। इससे पहले किसकी थी? कांग्रेस की थी ना, और हुड्डा साहब मुख्यमंत्री थे। अनुराग ढांडा तो गया नहीं था हुड्डा साहब का हाथ पकड़ने के लिए, सब छोड़ो, पुरानी बात होगी, 8 साल पुरानी, उसके हुड्डा साहब को उस टाइम इतना दिमाग नहीं चला होगा। आज तो कहते फिर रहे ना स्टेज पे 300 यूनिट दूंगा, या तेरे हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी अभी अभी, दे दो 300 यूनिट फ्री, हमने भी पता चले कि कांग्रेस दे सके 300 यूनिट बिजली फ्री। इसका मतलब ये झूठ बोलते हैं। हमने बीजेपी की चिंता नहीं है ना, आपको साफ बताऊं, और अगर आपने उदाहरण देखना हो तो आपके बीच में अभी दिखा देता हूं। रह रहे किसी के अंदर इतना जिगरा जो बीजेपी में वोट दे इसके एक बार, और किसी की छाती में इतना दम हो तो हाथ खा कर बताओगे, रह रहे के छिप लिए सारे। बीजेपी का कोई वोट नहीं है, बीजेपी साफ है, इस बार बिल्कुल साफ है, हमें कोई चिंता नहीं बीजेपी। हमें चिंता सिर्फ इस बात की है कि पिछले 55 साल से जब से हरियाणा बना है, ये लोग हमको ऐसे ही बेवकूफ बनाते हैं। हम एक पार्टी पे रच जावे, जमा छिप जावे, दूसरी पार्टी वाले आके जो बोला जी भी वो खराब है ना, ये मारते वोट दे दो, अपने काम पर वोट नहीं मांगते। हमेशा ये कहते बोला जी बीजेपी से छिप के ना, ये कांग्रेस वाले चक्कर काटने लग रहे, लुगा भाई मारते दे दियो अगर बीजेपी से छिप गए हो। इनको ये बताना जरूरी है, छिप तो हम भारतीय भी गए 25 साल हमारी सरकार बनाई, तब न करा कुछ नहीं हरियाणा का, इनको ये बात बतानी बहुत जरूरी है। और जब भी आपके बीच में वोट मांगने के लिए आएंगे तो एक बार इनसे ये सवाल, थी तो दे देनी चाहिए थी, हमारे यकीन होता कि हुड्डा साहब कुछ भला करें। ये कल मैं कहीं पढ़ रहा था, अब हुड्डा साहब ये कह रहे भाई पेंशन कर दूंगा, कह रहे कि नहीं कह रहे? हुड्डा साहब ने अपनी 10 साल की सरकार में 500 रुपये बढ़ाए थे पेंशन, सिर्फ 500 रुपये, आज ये 6000 कर दिया। जब सरकार से बाहर बैठे हो उस टाइम कुछ भी बोल दो की जा रहा था। 8 साल से हुड्डा साहब एसी कमरे में सो रहे थे, आराम से अपने एसी कमरे में सो रहे थे, कभी सड़क पर नजर नहीं आए। आज इनको ये पता चला तो बीजेपी का हो गया टेम पूरा, एसी से निकलने का टाइम आ गया, बाहर जाकर लोगों ने बताओ, इसलिए ये बाहर निकले। मैं आपको एक उदाहरण,
अपने मंत्री होने का फायदा उठाया। इस मामले में चंडीगढ़ में एफआईआर दर्ज हुई, पुलिस जांच कर रही है, लेकिन बीजेपी ने वो मंत्री नहीं हटाया। बीजेपी ने वो मंत्री आज भी बना रखा है। हमारी बहन बेटियों के मान सम्मान के ऊपर इन्होंने ये प्रहार किया है कि अगर किसी बहन के साथ ऐसा हुआ, उसके बावजूद एक व्यक्ति को मंत्री बना रखा है, सारे खिलाड़ियों के सिर के ऊपर बैठा रखा है। उनकी तो समझ में आती है, कभी महिलाओं का कोई आरोप लग जाए दिखेगा और फिर बीजेपी उसको भी आ जाएगी। आज हमारी बहन बेटियों को वहां पर ये बीजेपी का सबसे बड़ा नेता मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री, ये भी कुछ नहीं बोल रहा, चुप है, बिल्कुल चुप के साथ है इसको। तो बीजेपी का तो हमने पता है, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हुड्डा साहब के तो घर की बेटी थी, उनके इलाके की बेटी थी, जहां की वो अपने आप को चौधरी बताते हैं, उस इलाके से साहब के मुंह से जू तक नहीं निकली। संदीप सिंह के घर की दीवार लगती है चंडीगढ़ हुड्डा साहब के घर के साथ। एक बार भी इस मामले पे नहीं बोले, 45 दिनों तक चुप रहे इस मामले पे। आम आदमी सड़क पे उतरी, हंगामा हुआ, हुड्डा साहब मैं तो हमेशा बोलता हूं, हमारी बहन बेटी पे अगर कोई बुरी नजर डाले, खून खोलता है हमारा, तो रोक नहीं सकते हम अपने आप को। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो आदमी अपनी बहन बेटी के मान सम्मान के लिए आवाज नहीं उठा सकता, लड़ नहीं सकता, आपके बिजली पानी के लिए लड़ेगा क्या? इसे गलतफहमी में तो नहीं हूं। तो इसका मतलब सावधानी बरतनी ये जरूरी है कि बीजेपी से कोई त्रस्त हो गए, सारे के सारे लोग परेशान हो गए, अब कोई बेवकूफी नहीं करनी। 25 साल जिसको बरत के देख लिया, उसकी तरफ अब दोबारा मुंह मत करना। आपके पास इतना शानदार ऑप्शन आम आदमी पार्टी का आ गया। पहले तो ये था कि भाई कोई पार्टी नहीं थी, इसका दुखी होगा उसका दे दिया, उसका दुखी होगा इसका दे दिया। अब आपके पास एक ऐसी पार्टी है जो आज यहाँ बोल के जा रहा हूं, और जो अरविंद केजरीवाल जी चुनाव के दौरान आके बोलेंगे, हम वादे नहीं किया करते, हम गारंटी देते हैं, पत्थर की लकीर होता है, होके रहेगा वो काम जो हमने कह दिया। और क्या करती है आम आदमी पार्टी दिल्ली में? हम क्या करते हैं जिसकी वजह से कांग्रेस और बीजेपी वालों के पेट में दर्द रहता है? दिल्ली में हम बिजली फ्री देते हैं, दिल्ली में हम घर घर पानी फ्री देते हैं, दिल्ली में प्राइवेट स्कूलों से भी शानदार सरकारी स्कूलों में हम शिक्षा मुफ्त देते हैं, दिल्ली में हम अस्पतालों में 10 रुपए की दवाइयों के 10 लाख का ऑपरेशन मुफ्त में होता है। दिल्ली में 60 साल से ऊपर का कोई भी बुजुर्ग अपनी मर्जी के किसी तीर्थ पे चला जाए, सरकार खर्चा उठाती है, मुफ्त में तीर्थ यात्रा कराते हैं। और ये माताएं बहनें इतनी बड़ी संख्या में बैठी हैं, आपके लिए बताऊं, कभी भी दिल्ली जाओ, बॉर्डर पे बटुआ रखवा जाना किसी के भी पास, पूरी दिल्ली घूम के शाम को वापस आते हुए अपना बटुआ उठा लेना वहां से। किसी बस में चढ़ो, किसी में उतरो, कोई किराया नहीं लगता दिल्ली में महिलाओं का। और सबसे बड़ी बात जो आजाद हिंदुस्तान में कोई और पार्टी कर नहीं पाई आज तक, अगर दिल्ली का कोई भी व्यक्ति, चाहे पुलिस में हो, चाहे फौज में हो, चाहे फायर ब्रिगेड में हो, वर्दी में अगर कोई शहीद हो गया दिल्ली का व्यक्ति, उसके परिवार को 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि देती है आम आदमी पार्टी की सरकार। 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि किसी सरकार ने नहीं किया आज तक आजाद हिंदुस्तान में। ये सारी चीज हम दिल्ली में फ्री देंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हरियाणा में बीजेपी इसमें से कुछ भी फ्री देती है क्या? कुछ भी? बताओ, कुछ नहीं देते? देते हैं जी, कुछ नहीं देते। उसके बावजूद हरियाणा पे 3 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है। कितना? 3 लाख करोड़ रुपए का। ये 3 लाख करोड़ हमारे कहीं आगे समझ में नहीं आना, जीरो की तो मिला के कहीं आगे नहीं आना। तो मैं आपको आसान करके बता देता हूं, आज अगर कोई बच्चा पैदा हो हमारे घर में, अपने सिर पे 6 लाख रुपए का कर्जा लेके पैदा होता है हरियाणा के अंदर। 6 लाख रुपए, इतना कर्जा चढ़ा दिया। ये तो कह रहे थे हम मुफ्त देकर देश बर्बाद कर देंगे, ये तो कुछ भी मुफ्त नहीं देते, फिर भी हरियाणा बर्बाद कर दिया, 3 लाख करोड़ का कर्जा चढ़ा दिया। अब आप मुझे ये बताओ, यहाँ ये कुछ भी फ्री नहीं देते, 3 लाख करोड़ का कर्जा हरियाणा के ऊपर। दिल्ली में हम ये सारी चीजें फ्री देते हैं जितनी मैंने गिनवाई, और इसके अलावा भी कई चीजें हैं। कितना कर्जा होना चाहिए? अंदाजा लगाओ, तुक्का मारो कोई ना कोई। 2 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना, कितना होना चाहिए? कितना होना चाहिए? 5-7 गुना होना चाहिए।
एक नए पैसे का कर्जा नहीं है दिल्ली के ऊपर, एक पैसे का भी कर्जा नहीं। सब कुछ फ्री देने के बावजूद एक भी पैसे का कर्जा नहीं दिल्ली के ऊपर। इसका मतलब ये सुविधाएं फ्री देने से कर्जे नहीं होते। ये तो आपका टैक्स का पैसा है, आप सारा दिन टैक्स भरते हो। किसी का अगर ये बैंक हो भाई मैं तो गांव में रहूं, खेती करूं, मैं टैक्स नहीं भरता, मैं आज आपको बता दूं आप सारे लोग टैक्स भरते हो, सारे के सारे। ये हमारी माताओं बहनों ने आभूषण पहन रख के टैक्स देके खरीदे हैं, चश्मे लगा रख के टैक्स देके खरीदे हैं। जो टोका ले रहता हूँ, ये भी टैक्स देकर आया था, वो कितने कहते तो टैक्स इस पर भी ला गया, उसके पे भी टैक्स है। जब आप रात को सो रहे होते हो, पंखा चल रहा होता है, आप टैक्स भर रहे हो, तो सोते सोते टैक्स भरने लगे। ये ऐसी निकम्मी सरकार आई, आप खाना खा रहे होते हो तब भी टैक्स भर रहे होते हो। आजाद हिंदुस्तान में पहली बार खाने के ऊपर भी टैक्स लगा दिया इन्होंने। इसका मतलब हम तो 24 घंटे दे रहे हैं सरकार को, 24 घंटे टैक्स दे रहे हैं। उसमें से अगर थोड़ा सा उल्टा निकाल के दे देते हैं जनता को, इनके पेट में दर्द होता है, क्यों दे दिया, क्यों दे दिया। ये सारे एमपी एमएलए इतना कुछ मुफ्त ले रहे, हर एमपी एमएलए को 4000 यूनिट बिजली फ्री मिले हैं। कितनी 4000 यूनिट, और हमारे 4 यूनिट भी फ्री नहीं दें, 4 यूनिट भी आम आदमी को फ्री नहीं देते ये लोग। इनके रेल के किराए फ्री, इनके जहाज के किराए फ्री, इनके रहने के लिए घर फ्री, सब कुछ फ्री, लेकिन आम आदमी को कुछ नहीं देना चाहते। हमारी लड़ाई यही है, सारी लड़ाई यही है कि अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बन रहे हैं, चाहे तो अपने घर में आराम से बैठकर राज चलाओ 5 साल। लड़ाई किस बात की है? ये सत्येंद्र जैन जेल में डाल दिया हमारा मंत्री, मनीष सिसोदिया जेल में डाल दिया हमारा मंत्री। कोई कसूर नहीं है एक पैसे का भी, ना आज तक एक पैसा भी बरामद कर पाए ये हमारे घरों से। किसी के घर से कभी एक नोट भी बरामद नहीं हुआ। आपने खबरों में देखा हुआ है बीजेपी वाले कभी 8 करोड़ निकले, कभी 80 करोड़ निकले, कभी निकले। हमारे किसी नेता के यहाँ से एक पैसे का भी काला धन कभी बरामद नहीं हुआ, उसके बाद भी जेल में डाल रखे हैं। क्यों? क्या लड़ाई है? लड़ाई इसी बात की है कि हम टैक्स का पैसा आप लोगों को देना चाहते हैं सुविधा के रूप में, ये कह रहे हैं नहीं देना, हम खाएंगे इसको, हम भ्रष्टाचार करेंगे। लड़ाई सारी है। तो इस लड़ाई में जहां जहां आम आदमी हमारे साथ खड़ा होता चला गया, वहां वहां इन पार्टियों का सुपड़ा साफ हो गया। मैं आज आपके बीच में ये भी बताने आया हूँ, कोई मेरे से ये कह रहा था कि जी जींद में तिरंगा यात्रा करने आ रहे हैं, रोड शो करने आ रहे हैं क्या? मैंने कहा भाई रोड शो करने नहीं आ रहे। ये कई बार अपने बड़ी बड़ी बिल्डिंग बने, पंचायत घर बने, स्कूल बने, आप सबने देखे होंगे गांव में, कहीं भी बनते हैं। तो ये बड़े बड़े मंत्री संतरी आते हैं कि नहीं नीम का पत्थर रखने? नीम का पत्थर रखने आते हैं ना शुरू में। ये 2024 में जो आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है हरियाणा में, उसका नीम का पत्थर रखने आ रहे हैं केजरीवाल जी और गवर्नमेंट। और 100% आज लिख के रख लो मेरे नाम से, 1 साल बाद फिर आ जाऊंगा तो कह देना गलत थे कि सही थे। 2024 में पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी की। एक गांव में इसी तरीके का उपाय नजर आ रहा है। हमसे पंजाब में थोड़ी बहुत गलती होगी थी, 92 सीट आई, सिर्फ 92 सीट आई। लोग तो उस पर भी अचरज कर रहे थे, 92 सीट इतनी बात नहीं किसी की, लेकिन हमसे थोड़ी बहुत चूक होगी थी वहां। हरियाणा में चूक नहीं करेंगे, एक सीट की भी चूक नहीं करेंगे हरियाणा के अंदर। एक सीट पे जमानत बचानी मुश्किल ना हो बीजेपी को और कांग्रेस को, तो बता देना। लेकिन ये रास्ता आसान भी नहीं है इतना, ये रास्ता इतना आसान नहीं है। आपने बताओ भाई किसी के पास 50-100 करोड़ रुपये हो, आप उन्हें जो कहते हो भाई सारा रुपया दे देगा? गोली चलेंगी नहीं चलेंगी, लट चलेंगे नहीं चलेंगे। इनका सारा भ्रष्टाचार का जो सिंहासन है उसको पलट के मारेंगे इस बार। हरियाणा में कुरुक्षेत्र होगा, लड़ाई कुरुक्षेत्र होगा। लेकिन इतना भरोसा दिला सकता हूं और अपनी पूरी पार्टी की तरफ से इतना भरोसा दिला सकता हूं, अगर किसी छाती के ऊपर 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे अपने वादे से, 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे। आपके इतना चाहते हैं कि जब पीछे पलट के देखें तो आपका साथ होना चाहिए, आपका भरोसा होना चाहिए हमारे ऊपर। अपनी वाणी को विराम दूंगा। एक छोटा सा उदाहरण, क्योंकि हमें फिक्र सिर्फ इसी बात की है कि हम लोग बहकते आए हैं बार बार। बहकना नहीं, अपना रास्ता अभी पकड़ लो और उसमें सीधे
आपके सबके घर में प्रॉपर्टी के कुछ कोई प्लॉट जमीन, तो जो ये रजिस्ट्री के कागज कुगज हुए ये असली वाले काम करें या फोटोकॉपी भी चल जाया करे या कार्बन कॉपी चल जाती है। असली वाले काम आते हैं कि असली वाले हैं काम के तो कोई हमारे असली लेकर फोटोकॉपी देना चाहे तो नहीं लोगे ना, नहीं लोगे ना। जब 300 यूनिट बिजली देने वाले ओरिजिनल आम आदमी पार्टी वाले मौजूद रहे, ये कांग्रेस के रुका की फोटोकॉपी लेकर क्या करोगे फोटोकॉपी? ओरिजिनल के साथ जाओ, और ओरिजिनल आइडिया ये आम आदमी पार्टी का है। जब तक पूरे हिंदुस्तान के एक एक व्यक्ति को, एक एक बच्चे को शानदार शिक्षा, अच्छी अस्पतालों की व्यवस्था, मूलभूत सुविधाएं फ्री उपलब्ध नहीं करा लेते, ये हम कोई अनोखी चीज नहीं कर रहे। भारत के अंदर विदेशों में जितने बड़े देश हैं, जितने भी बड़े देश हैं, उन सारे देशों के अंदर ये सारी सुविधाएं वहां के लोगों को मिलती हैं। इसलिए वो बड़े देश है, इसलिए वो विकसित देश है। हमें आजादी से आज तक पागल बना के रखा है इन लोगों ने, मूर्ख बना के रखा है। कब भाई कितना जाओगे, खर्चा हुआ, खर्चा हुआ, खर्चा हुआ। ये सारे सांसद 5-5, 10-10 पेंशन लेने लग रहे, इनका खर्चा नहीं होता, इनको तो सब कुछ मिल जाता है। इसका मतलब जानबूझ के हमको आज तक दिया नहीं गया। अब हम अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे। और एक बात और बता दूं, हमने कोई और थोड़ी रखी है इनके खानदान को नेता बनाने की। ये ओपी चौटाला, अजय चौटाला, अभय चौटाला, दुष्यंत चौटाला, दिग्विजय चौटाला, करण चौटाला, पता नहीं कौन कौन चौटाला, हम नोट रखी है, हम नोट रखी है भाई के खानदान नेता बनाने। यो रणवीर हुड्डा, भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, फिर पता नहीं आगे कौन आ जाएगा, हम नोट रखी है ये नेता बनाने। हम नोट थोड़ी रखी है। आम आदमी क्यों नहीं हो सकता नेता? हमारे बीच में से क्यों नहीं हो सकता नेता? आम आदमी पार्टी की खासियत यही है, इसमें आम आदमी अपना राज चलाता है, खुद राज करता है और खुद अपने काम कराता है, यही खासियत है। तो इस बार ऐसा ही माहौल बनाना है, और उसमें आखिरी जो खतरा होता है वो एक चीज का होता है, ये आपको चुनाव के टाइम आके जात पात समझाएंगे, जात पात तो जरूर समझाएंगे चुनाव के टाइम आके। तो आज एक बात बता के जा रहा हूं, अपने दिमाग में डाल लेना, याद भी करना। मैं किसी भी जात का हूं, आप किसी भी जात के हो, कोई नेता किसी भी जात का हो, ये बात सब पे लागू होती है, याद कर लेना। जात की पॉलिटिक्स आपका भला नहीं कर सकती, कभी भी, कभी नहीं कर सकती। मैं बताऊंगा कैसे, आप समझोगे कैसे, लेकिन जात की पॉलिटिक्स, जात पे अगर वोट दोगे आपका भला नहीं हो सकता कभी भी। सोच के देखना कैसे। आप ये नेता जब आपसे खाएं, जात के नाम पे वोट मांगने, इनसे ये कह देना कि भाई कुछ ऐसा इंतजाम कर सके कि हम जात का वोट दे देंगे, कहते हैं कोई ऐसा इंतजाम कर सके कि एक ऐसी सड़क बनवा दे जिसपे सिर्फ हमारी जात के लोग चल सकें, कोई एक ऐसी सड़क बनवा दे, तो हमने वोट दिए ना, हमारी जाति के वोट है ना, तो बोला ऐसी सड़क बनवा दे जिसपे सिर्फ हम चल सके और किसी जाति का आदमी नहीं चल। इनसे ये पूछना, क्या ये ऐसा कुछ इंतजाम कर सकते हैं क्या जात का वोट लेके कि भाई 24 घंटे बिजली आए, सिर्फ हमारी जात के लोगों के घर पे आए, दूसरों के ना आए? ऐसा कुछ कर सकते हैं? इनसे ये भी पूछना, जब बिजली फ्री करोगे, जो वादा कर रहे हो, तो सिर्फ हमारी जात की करोगे कि सबकी करोगे? इनसे पूछना। इसका मतलब सरकार में किसी एक जात का काम हो ही नहीं सकता, संभव नहीं है। अगर होगा तो सबका होगा, और अगर नहीं होगा तो किसी जाति का नहीं होगा, चाहे नेता किसी भी जाति का हो। ये बात अपने दिमाग में अच्छे से डाल लो। इसका उदाहरण और भी दे सकता हूं, सैकड़ों उदाहरण है। मनीष सिसोदिया जी ने, केजरीवाल जी ने दिल्ली में शानदार स्कूल बनाए, उनमें जब एडमिशन लेने आता है कोई बच्चा, जात नहीं पूछते उसकी, सबका एडमिशन होता है, सब पढ़ते हैं वहां पे। शानदार अस्पताल हमने दिल्ली में बनाए, सबका मुफ्त इलाज होता है, वहां पे मुफ्त दवाइयां मिलती हैं। हम जात नहीं पूछते, अगर कोई अस्पताल में आता है सबको मिलता है, सब कुछ सबको मिलता है। और अगर किसी को नहीं देना होगा तो किसी को भी नहीं मिल सकता। इसलिए ये चीज तो अपने दिमाग में डाल लो कि जो जाति के नाम पे आपका वोट मांग के जाते जाति का काम तो करा नहीं सकते, ऐसा तो कोई तरीका है ही नहीं सरकार में कि एक जात का काम हो जाए। इसका मतलब जो जाति के नाम पे आपका वोट मांग रहा है आपको मूर्ख बना रहा है।
बेवकूफ खींच रहा आपका बिल्कुल। कोई काम जाति के आधार पे नहीं हो सकता। आपको जो वोट मांगने आए आपका, उससे ये तय कर लो, ये सुनिश्चित कर लो कि वो सबका भला कर सकता। आप गांव के सरकारी स्कूल आएगा, सबसे बड़ी चोट पता है किस पे होती है? ये आपको कहते तो हैं कि जी आप ये स्कूल अच्छे बनाओ, किसाना ना कोई मुद्दा उठाओ ने, भी हमें 10वें दिन पैसे आ गए थे, वो भी हम ही करते हैं, क्योंकि जिसको करना है वो सबके लिए करेगा काम, जिसको नहीं करना वो किसी के लिए काम नहीं करेगा। लेकिन जो ये स्कूलों की बात आप करते हैं, आज बात समझ लेना, मैं भी किसान का बेटा हूं, किसान, आज ये बात समझ लेना, उससे तो वो छोटे छोटे हम से सोना निकालने की कोशिश करते रहते हैं। इतने कर्जे ले लेके अपनी खेती करके मुश्किल से थोड़ा बहुत पैसा कमा पाते हैं। हमारे बच्चों को पढ़ने के लिए सरकारी स्कूल में इंतजाम नहीं है, फिर क्या करेंगे हम? सारे चाहते हो ना बच्चे अच्छा पढ़ें, सारे चाहते हो ना बच्चे अच्छा पढ़ें, फिर हम क्या करें? हम प्राइवेट स्कूल ढूंढते हैं, प्राइवेट स्कूल में ज्यादा फीस देके अपने बच्चों को वहां पर भेजते हैं। लेकिन मैं तो जानता हूं अंदर की बात, प्राइवेट स्कूल जिस टीचर से पढ़वाता है आपके बच्चे को, उसको 4-5 हजार रुपये मुश्किल से देता है। 70,000 रुपये तनख्वाह होती है उनकी, 70,000 रुपये। तो 70,000 रुपये में 4,000 रुपये में बड़े टीचर को कुछ तो फर्क होता होगा, कुछ तो फर्क होता होगा कि मैं गणा पढ़ रहा होगा, कि मैं ज्यादा जानता होगा, ज्यादा इंटेलिजेंट होगा, आपके बालक ने कुछ सिखाने के लायक होगा। अभी तक की हमारी व्यवस्था ये रही है कि किसान और जमींदार के बच्चों को हम स्कूल में नहीं भेजते पढ़ने के लिए, हम बाड़े में भेजते हैं दिन भर वहां बंद करने के लिए। जानवरों जैसा सलूक होता है हमारे बच्चों के साथ। किसी भी एक आदमी को वहां छोड़ दो, उसको कह दो भाई ये टीचर है खरा, अब स्कूल में पूरे दिन बच्चे बंद रहे, सीखते नहीं कुछ भी नहीं। मेरी बात पे यकीन हो तो आज घर जाकर सारे टेस्ट कर लियो। 7वीं 8वीं में जिसका बच्चा पढ़ता हो सरकारी स्कूल में, 3री 4थी क्लास की अंग्रेजी और हिंदी की किताब पकड़ा दी उसके हाथ में, अगर वो पढ़ जाए तो नाम बदल देना मेरा। मैंने नहीं पता आपके गांव का स्कूल किसा है, पूरे हरियाणा की गारंटी ले रहा हूँ। पढ़ नहीं सकते बच्चे, ना हिंदी पढ़नी आती ढंग से, ना अंग्रेजी पढ़नी आती। हमारी नस्लों को बर्बाद कर रहे हैं। तो अगर सरकारी स्कूल शानदार बनते हैं, और कैसे शानदार, उदाहरण देता हूं आपको, दिल्ली के स्कूलों में पढ़ के बिल्कुल गरीब बच्चे जिनके माँ बाप रेहड़ी लगाते हैं, रिक्शा चलाते हैं, ऐसे माँ बाप के बच्चे 1150 बच्चे पिछले साल IIT में और डॉक्टरी में दाखिला हो गया सीधे। 2-4 साल बाद जब डिग्री करके निकलेंगे, एक एक बच्चा 2-2, 4-4 लाख रुपए महीने के कमाएगा, सारी गरीबी दूर हो जाएगी। ऐसी पढ़ाई कराते हैं दिल्ली के अंदर। ऐसा स्कूल अगर आपके गांव में बन जाए और वहां फ्री में पढ़ाई होती हो, आपकी आधे से ज्यादा जिंदगी समझ जाएगी, सारी समस्या निपट जाएगी। ये बिजली के मीटर भागते आने हैं, एक आध तो धूप में भी चल रहे हैं, इसे कहना लोग भाई बाहर लगा दिए, धूप में और तेज चल रहे हैं। ये सारी बिजली मुफ्त में मिल सकती है आप लोगों को, आम आदमी पार्टी की सरकार हो तो। आपको इसके लिए भटकने की जरूरत नहीं, उतने रुपए का अपने बच्चे ने कोई खिलौना लाके दे दो, उसके लिए कोई सुविधा का इंतजाम कर दो। तो ये सारी चीजें अगर आपको समझ में आती हैं, आज ही फैसला कर लो 1 साल बाद का कि भाई हम तो इस रास्ते पर चल पड़े, एक बार तो आजमा के देखेंगे आम आदमी पार्टी को। आपकी जिंदगी के आधे दुख खत्म हो जाएंगे। और जींद में 8 तारीख को आप लोग भी आना, अपने रिश्तेदारों को भी बुलाना, आपके जो भी यारे प्यारे हो दोस्तों उन सबको भी लेके आना। आप लोग तो आओगे समर्थन करने, मेरे को यकीन है आप लोग तो समर्थन करने आओगे। कौन कौन आएगा एक बार हाथ उठा के बता दो। आएंगे जी सारे जने। एक काम और कर दियो, एक काम और कर दियो, ये एक आध दो ने दूसरी पार्टी वाले ने भी जानते हो गए, वो है दोस्त हमारे भी दूसरी पार्टी वाले मानते नहीं। हाँ मेरी एक रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के कौन ने भी लेंगे, आपको ये कहेंगे वो कि भाई हम क्या करेंगे, बोले भाई तारीख तो पार्टी का समर्थन करो, हम क्या करेंगे। तो आप ये कहना कि हम तो जा रहे हैं समर्थन देने, पार्टी की ताकत बढ़ाने। और बोला तब इसलिए चालो एक चाल करी देखियो तारी पार्टी आगे कौन थे ऊपर पाते
एक बार नजारा दिखाने के लिए लेके आना उनको। जब नजारा देखेंगे जींद में, ऐसा पहले कभी हुआ नहीं होगा जींद में जो होने जा रहा है, जब नजारा देखेंगे मन उनका भी बदलेगा। कुछ लोग होते हैं जो हवा के साथ चलते हैं, उनका भी मन बदलेगा, उनको भी समझ में आएगा न बीजेपी के पल्ले कुछ इस बार, न कांग्रेस के पल्ले कुछ। आम आदमी आएगा, अपना राज बनाएगा, अपने काम कराएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।